अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 5.1 से पहले वाले एग्जाम्पलों पर लेक्चर दूंगा और डिटेल समझा दूंगा, एग्जाम्पलें समझा दूंगा। बेसिकली ये बहुत आसान चैप्टर है। देखते हैं। कहता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन ये मेंशन की हुई हैं और इनको सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं और जब कॉमन निकालते हैं जो वैल्यू बची है वो उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ डिवाइड कर देते हैं। जैसे 6 के टेबल में 24 4 पे आता है, वो 4 लिख दिया वहाँ पे। ये इसके ऊपर जाके माइनस होगा, 3 -2 आ गई। पावरें अगर बेस सेम हो, यानी ए और ए सेम हो, तो पावरें क्या होंगी? अगर डिवाइड हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगी और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस होंगी। यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं, लिहाजा ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। 3 -2 लिख दिया। उसी तरह सी की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि सी की वैल्यू नीचे नहीं है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, वो 2 -2 हो गया। अब यहाँ पे जो जिस भी वैल्यू की पावर 0 हो जाए वो टोटल वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है? 1 के आ जाती है। बकाया जो बच गया है वो हमने नीचे लिख दिया और ये हमारी रिड्यूस लोएस्ट फॉर्म आ गई है रैशनल नंबर की। सेम प्रोसीजर इसके साथ है। इन दोनों में से कॉमन निकाला और बकाया जो बचा है उसको हमने डिवाइड कर लिया। ऊपर वाले में से भी कॉमन निकाल लिया, नीचे वाले में से भी कॉमन निकाल लिया। ऊपर में से क्या कॉमन आता था? 2x कॉमन आता था। बकाया क्या बचता है? इसमें 2x कॉमन निकालें, 3x बच जाता है, 1x बाहर निकल गया। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देख रहे हैं तो 2 के टेबल में 3 में पे 6 आता है, लिहाजा 3 अंदर आ गया और 2 बाहर आ गया। सेम प्रोसीजर इसके साथ है। 4x 2x बाहर निकला तो बकाया पीछे रह गया 4y, वही चीज़ लिख दी गई है। यहाँ पे ये टोटल वैल्यू कैंसिल हो गई और बकाया जो बच गई हमारे पास ये आंसर है। ये 5.1 है और इस तरह ये 5.1 बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से हल हो गई है। कुछ के ऊपर आपके वो फार्मूले भी बना सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी होगी, वो भी आप कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल है बड़ा। उसके बाद आ गया, कहता है मेन पोल्यूशन ऑफ रिलेशन। इसमें क्या चीज़ है? बेसिकली इसमें जो एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हमने एलसीएम लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल इक्वेशन के। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि एलसीएम लेके नीचे लिख दें। जैसे 4 6 और 15 का एलसीएम किया है, 4 6 और 15 60। ये कैसे लिया है? सिंपल तरीका है। अगर आप बहुत सिंपलेस्ट मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं वो वही है पुराने वाला, कि इन सब को एक ही लाइन में लिख के इसके फैक्टर निकालो तो डेफिनेटली आपके पास क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पे जो जो फैक्टर आएंगे उसी हिसाब से डिवाइड करते चले जाओ और एंड में यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारे पास 60 आएगा। अब 60 आ गया है मेरे पास। 60 को मैं क्या करूँगा? ये एलसीएम लिख दिया। 4 के टेबल में 60 कब आता है? 15 पे। 15 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया मैंने। 6 के टेबल में 60 कब आता है? 10 पे। 10 को मैंने x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है। 15 के टेबल पे 60 कब आता है? 4 पे, और 4 को मैंने ऊपर वाली 15 के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। जिनके बाहर माइनस है वो तो वैल्यूज़ अंदर चेंज कर देंगे, जिनके पास प्लस है वो वैसे एज इट इज़ आ जाएंगी। बाकी मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लाई किया और ये आंसर निकाल दिया। यहाँ पे अब क्या तरीक़ेकार होगा? पहले हम इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ये फैक्टर बनाए हैं उसके, मसलन ये है। अब हमने यहाँ पे देखना है मल्टीप्लाई करने से -3 वैल्यू आए और ऐड करने पे क्या वैल्यू आए? -2। ये इसका एक ही तरीका है कि हम इसकी वैल्यू 3 1 3 होता है, लिहाजा 1 और 3 आ जाएंगे। अब इसमें -2 आना है तो लिहाजा -3 जो सा पॉजिटिव रखना है। चाहे आप ये पहली वैल्यू लिख लो, चाहे ये बाद में पहले लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आप कॉमन निकालोगे तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई वैल्यूज़ आएंगी जो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अंदर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए जब इन दोनों में से कॉमन निकालो, फिर ये आपका क्वेश्चन सही रहेगा। अदरवाइज़ आप समझ जाना क्वेश्चन में मिस्टेक्स हो गई हैं कि प्लस माइनस की कर दी, कुछ कर दिया। सेम प्रोसीजर इसके साथ है। यहाँ पे 2 के टेबल में कब आ सकता है? 2 1 2 होता है, लिहाजा 2 और 1 आ गया है। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। इन दोनों को ऐड करें तो 3 ही बनता है। 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, लिहाजा कॉमन लेंगे और हमारे पास अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आई हैं, लिहाजा हम इन दोनों को भी कॉमन निकालेंगे तो x+2 आए बाहर निकल लिख दिया। जो बकाया वैल्यूज़ बची हैं उनको हमने इकट्ठा करके लिख दिया।
एक्स प्लस वाई को, ये लिख दिया यहाँ पे। सेम प्रोसीजर इसके साथ है। जब ये वैल्यू मेंशन कर दी, हमारे पास अब क्या है यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों एक है, लिहाजा इसको एलसीएम में एक ही दफ़ा लिखना, दो दफ़ा नहीं लिखना। ये भी वैल्यू आएगी और ये वैल्यू भी आएगी, तीनों वैल्यूज़ आएंगी एक एक दफ़ा, लिख दी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स है -3y प्लस एक्स प्लस वाई है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स -3y एक्स प्लस वाई, लेकिन मेरे पास एक्स प्लस 2y यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लिहाजा मैं एक्स प्लस 2y को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर लिख दूँगा। सेम प्रोसीजर इसके साथ है, एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, एक्स प्लस 2y लिखा हुआ है, यानी ये दो वैल्यूज तो लिखी हुई हैं, ये तीसरी वैल्यू नहीं है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दूँगा। फिर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन करूँगा और मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या बन गई, एक्स 5x प्लस 5y, इसमें 5 कॉमन ले लिया और x प्लस 5y एक्स प्लस 5 में x प्लस वाई से कट गया, बकाया जो वैल्यू बची है वो यहाँ आ गया आंसर। सेम प्रोसीजर इसका है, पहले इसकी फैक्टराइजेशन की हमने, फिर उसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद वही तरीका इस्तेमाल किया कि जो वैल्यूज़ जिसके नीचे है वो तो ठीक है, जिसके नीचे नहीं है वो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं, लिहाजा दो वैल्यूज़ डेफिनेटली ऊपर आएंगी और वही होगा। जब दो वैल्यूज़ आई हैं तो क्या हुआ, उन दोनों को फिर बाद में हमने मल्टीप्लाई किया और इसको हल करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गए हैं और आखिर में ये चीज़ बन गई है। ये आ गया हमारे पास 5.2 भी। इस तरह हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई हुई है। देखा जाए अगर आप एग्जाम्पल बड़े अच्छे तरीके से कर लें तो मेरा नहीं ख्याल आपको ये एक्सरसाइज बहुत मुश्किल लगेगी, बहुत आसान एक्सरसाइज है, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी।